न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। सोशल मीडिया का उपयोग करना, रील्स और वीडियो बनाना वैसे तो कोई गलत काम नहीं है, लेकिन वक्त और लोकेशन सही होनी चाहिए। आपको एचएस अधिकारी ओशिन शर्मा याद होंगी। वैसे तो वो सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, लेकिन रील्स बनाने के चक्कर में जब उनका तबादला हुआ तो वो काफी सुर्खियों में रही थी। उन्हें नोटिस जारी करते हुए पूछा गया था कि प्रशासनिक और जनहित से जुड़े कार्यों में देरी क्यों की जा रही है। ओशिन शर्मा रील्स और मोटिवेशनल वीडियो बनाने में इतनी मशगूल हो गई थी कि अपना असल काम भूल गई थी, जिसके बाद पता चला कि उनकी तहसील में कई काम जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, जिसके कारण उन्हें नोटिस जारी किया गया था। अब हिमाचल की सुक्खू सरकार ने एक अच्छा कदम उठाते हुए पुलिस विभाग के बाद स्कूल और कॉलेज परिसर में शिक्षकों और कर्मचारियों के रील्स और गैर शैक्षणिक वीडियो बनाने पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूल कॉलेजों में रील और वीडियो बनाने पर आदेश पत्र जारी किया है। इस आदेश पत्र में कहा गया है कि यह बात संज्ञान में आई है कि स्कूल के वक्त के दौरान कुछ शिक्षक और कर्मचारी ऐसे वीडियो या रील्स बनाने में लगे हुए हैं जो शैक्षणिक ज्ञान, खेल, सह पाठक चर्चा, एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों या फिर छात्रों के विकास में किसी भी तरह से योगदान नहीं करते हैं। ऐसी गतिविधियां न केवल छात्रों का ध्यान शिक्षा से हटाती हैं, बल्कि उन्हें उनके प्रारंभिक अवस्था में सोशल मीडिया के अनावश्यक और संभावित रूप से हानिकारक उपयोग की ओर भी प्रेरित करती है। ऐसी गतिविधियां केवल मूल्यवान वक्त और ऊर्जा की बर्बादी में योगदान देती हैं। इस संबंध में यह निर्देश दिया गया है कि स्कूल कॉलेज परिसर में शिक्षकों और कर्मचारियों को वीडियो और रील्स बनाने और सोशल मीडिया के अनुचित उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संस्थानों के प्रमुखों को परिसर में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष निगरानी रखने का निर्देश जो है सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस भी 27 मई 2024 को पुलिस जवानों को वर्दी पहनकर रील्स बनाने पर रोक लगा चुकी है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपने जवानों की वर्दी में फोटो, वीडियो और रील्स बनाने पर रोक लगा रखी है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा की ओर से सख्त आदेश जो है वो जारी किए गए थे। चर्चा करेंगे कि क्या सच में ये जो रील्स का खुमार है ये इतना लोगों के सिर चढ़ चुका है कि वो अपना असल काम भूल जाते हैं, काम की बजाय ड्यूटी आवर्स में रील्स बनाने में मशगूल रहते हैं, जिसका असर उनके काम पर पड़ता है। लेकिन पहले जो पब्लिक है वो उसका क्या कहना है, सुनिए। केवल सरकारी अध्यापक या फिर जो अन्य लोग हैं उनके ऊपर भी क्या लागू होना चाहिए, खासकर जो सरकारी कर्मचारी के ऊपर? हमारे बीच कुछ युवा है, इनसे भी जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम और जिस तरीके से जो रील बनाना है वो केवल मात्र क्या जो अध्यापक के लिए या कर्मचारियों के लिए है या फिर सरकारी के लिए भी प्रतिबंध होना चाहिए? देखिए, रील्स बनाना सबसे पहले तो ये प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक तरह से आघात है। यदि कोई सही उद्देश्य सामाजिक सुधार की दृष्टि से रील बना रहे हैं तो वो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़े बहुत नियम जो है सरकार को सेटल करने चाहिए। बाकी रील्स बनाना जो एक बहुत अच्छी बात है, वो किसी पर भी किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं फिलहाल बात चलिए जिस तरीके से टाइमिंग है, जैसे कि अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहे हैं या निजी स्टाफ यदि पढ़ा रहे हैं, वो तय करना चाहिए कि अपना जो कार्य अवधि है उसके दौरान ना बनाएं, उसके बावजूद वो बनाना चाहिए। तो संविधान इसकी इजाज़त देता है, बनाना चाहिए। आपका मतलब है कि जो यानी कि जो पीरियड है, यानी कि जो जब अध्यापक पढ़ा रहा हो या अन्य जो विद्यार्थी जब स्टूडेंट पढ़ रहे हो इसके अलावा बनाएं? हाँ, मतलब समय बिल्कुल बनाना चाहिए। इसके अलावा ये जो कार्य अवधि है उसके दौरान ना बनाए। लेकिन जो अपना सबका फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी हमें मिला है, उसका यूज़ होना चाहिए। क्या कहना है आपका, जब खासकर जिस तरीके से जो पाबंदी है केवल मात्र जो सरकारी कर्मचारी या फिर स्टाफ पर या अध्यापक होनी चाहिए या अन्य जो सरकारी कर्मचारी उनके लिए? अब ये इस पाबंदी अगर आप विद्यार्थियों पे लगाइए तो इस हिसाब से ये सब पे लागू होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हमारे जो यूथ है वो भी आगे जाके वही करेंगे। इसलिए अगर पहले से उन पे लगाई जा रही थी जो सारे आपस में जी बिल्कुल, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अध्यापक या फिर अन्य जो सरकारी कर्मचारी है उनके ऊपर भी रील बनाने पर पाबंदी होनी चाहिए। चर्चा करेंगे चेतन बरागटा बीजेपी की तरफ से, राजीव खिमटा कांग्रेस की तरफ से और सुशील पुंडेर रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन हमारे साथ जुड़े हैं।
आप सभी का स्वागत है। चेतन जी, राजीव खिमटा जी, सुशील जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार का ये जो फैसला है किस तरह देखते हैं आप? क्या रील्स और वीडियो जो हैं वो छात्रों की पढ़ाई पर असर डाल रहे थे? जो ये आदेश जारी किया है कितना सही या कितना गलत है, क्या मानते हैं आप? मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आपने बहुत ही अच्छा शुक्रिया सर। और ज्वलंत मुद्दा उठाया है पब्लिक के सामने। दर्शकों को भी मैं इसके लिए साधुवाद देना चाहूंगा कि उनकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इसके लिए। जो अभी आदेश सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं, तो मैं इसमें मेरी अपनी निजी राय भी हो सकती है। हो सकता है कि इसमें से कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी राय यहाँ पे देना उचित समझूंगा। वो ये है कि कोई भी कार्य जब चलता है तो वो कंडक्ट रूल्स के आधार पे चलता है। और कंडक्ट रूल ये कहते हैं कि हम जब भी कार्य करते हैं तो वो किसी नीति के अंतर्गत चलने चाहिए। और जब हम ये सोशल मीडिया का काम करते हैं, मीडिया में हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, मैं इसको थोड़ी सी बैकग्राउंड ले जाना चाहूंगा। जब कोरोना का कार्यकाल चल रहा था, तो उस समय हमारे बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए मोबाइल जरूरत समझी गई थी और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। ये बहुत ही अच्छा कार्य था। लेकिन बीच में धीरे धीरे ये जो सिचुएशन थी, इसमें ऐसा बदलाव आता चला गया कि लोगों के बीच में एक ऐसी भावना आ गई कि अब हमें खुली छूट मिल चुकी है, और उस खुली छूट मिलने के कारण उन्होंने रील बनानी शुरू कर दी, जो कि रियलिटी के ऊपर आधारित नहीं होती थी, लेकिन मन गढ़ंत बातों के ऊपर आधारित ये रील व्यवस्था चली गई। ये बहुत ही अच्छी बात हुई है सरकार की तरफ से कि स्कूलों में, कॉलेजेस में एक हद तक मैं ये कह सकता हूं कि इसमें ये प्रतिबंध जो लगाया गया, ये स्वागत योग्य है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब हम सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं तो वो अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। और हम शिक्षा की जब बात करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से सीखने के लिए मिलती हैं। हम YouTube का प्रयोग करते हैं और बहुत सारी बातें इसमें सीखते हैं, तो उससे क्या है कि हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है वो अच्छी बढ़ती है, और हमारा जो IQ है वो भी बच्चों का बढ़ता है, और बच्चों के टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये रील इस मुद्दे पे बनाई जानी चाहिए कि हमारी शिक्षा का विस्तार किस तरह से हो, बच्चों को जो भी हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। यानी का जो पठन पाठन का जो कार्य है उसको प्रभावित ना करे, इस तरह की रील व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं अभी तक इतना बिल्कुल, जो एजुकेशन देती हैं वो वीडियो बनाने चाहिए, जो रील्स बच्चों का ज्ञान बढ़ाए उस तरह की रील्स जो हैं वो बननी चाहिए, आप कह रहे हैं। चेतन जी, विपक्ष क्या कह रहा है इस फैसले पर? देखिए, ये मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्समैन होने के नाते हम इसका वेलकम करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। देयर हैज टू बी वर्क एथिक्स। एक प्रोटोकॉल में हमारे को काम करना चाहिए। थोड़ा सा इसका इंसाइट हमारे को जरूर लेना चाहिए। टेक्निकल चीजें भी दर्शकों को पता होनी चाहिए। रील्स पहली बारी कब आई? क्या ये न्यू नॉर्मल है? कब इसका इंट्रोडक्शन हुआ? इंस्टाग्राम में जो अब बहुत ज्यादा पॉपुलर है यूथ के बीच में, जिसको हम जनरेशन जेड बोलते हैं या मिलेनियम बोलते हैं, या तो अलग अलग तरीके के अलग अलग नाम आ रहे हैं सब जनरेशंस के। तो उसमें रील जो फॉर्मेट है इंस्टाग्राम पे, वो अगस्त 2020 से शुरू हुई थी, अगस्त 5 को। उसके बाद जब वहां पे ये सक्सेसफुल हुआ, और कहीं ना कहीं मेटा को, या जो फेसबुक है, सॉरी जो इंस्टाग्राम है, वहां मार्क जुकरबर्ग ने देखा कि उनको बहुत अच्छा इसमें रेवेन्यू मिल रहा है, इसको उन्होंने माइग्रेट करा 30 सेकंड के लिए 2021 मार्च में फेसबुक पे से उनको अच्छा रेवेन्यू आने लग गया। मैं पुंडीर जी आपकी सारी बातों से सहमत हूं, परंतु थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीजें जो मैं बताना चाह रहा हूं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो रील्स आती है वो इंफॉर्मेटिव नहीं हो सकती। इट इज जस्ट जिसको हम बोलेंगे एक वो 10-20 सेकंड या 30 सेकंड या अब 90 सेकंड का वो एक क्रसर है। अगर असली पाठ्यक्रम या जो नॉलेज वाला चीजें हैं वो यूट्यूब पे ही जाती है, बड़े वीडियोस। इसमें इंस्टाग्राम पे तो आप छोटा सा वीडियो, एक ट्रेलर दे सकते हैं। परंतु कमिंग बैक टू द पॉइंट जिसके लिए आज हमने ये डिबेट करा है, ये बहुत अच्छा कदम है, परंतु इसको सीमित सिर्फ एजुकेशन तक नहीं रखना चाहिए।
इसको हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप किसी एक गाइडलाइंस पे काम कर रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन सिर्फ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ पूरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में और प्राइवेट एंटरप्राइजेस पर भी ये भी एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए और उनको खुद इसको स्टडी करके और इसको एक पूरा जिसको हम बोलते हैं आउटरीच होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से और बाकी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कि हमारे को सोशल मीडिया का जो एक डबल एज सॉर्ड है उसको कब हमारे को पॉजिटिवली यूज करना चाहिए और कब कहीं ना कहीं हमारे को उसको रोकना चाहिए। तो मेरा मानना है स्वागत योग्य है, परंतु थोड़ी देरी होगी, इसको पहले ही हो जाना चाहिए था। ठीक है राजीव खिमटा जी, अब तो मुस्कुराइए, वाही हो रही है आपकी, विपक्ष भी बोल रहा है वाह जी वाह, बड़ा अच्छा काम कर दिया। नहीं, थोड़ा मुस्कुराइए, बताइए। जो अगर अच्छा काम लेट करती लेट हो गया थोड़ा। मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स बिल्कुल एक अच्छा चीज के सभी को स्वागत करना चाहिए। तो मुझे लगता है चेतन बरागटा जी तो खुद भी सोशल मीडिया के बीजेपी की हेड रहे, तो ही नोज इन एंड आउट्स ऑफ सोशल मीडिया वेरी वेल। और पुंडीर जी ने जो कहा बिल्कुल बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं शिक्षकों का जो एक मोटिव हो तो वहां से भटकते हैं। और मेरा भी मानना है चेतन जी के साथ मैं भी सहमत है कि ये जो सिर्फ ना एजुकेशन बल्कि और भी इंस्टीट्यूशंस में, अगर आप देखेंगे अभी भी कहीं आप इस तरह से ब्यूरोक्रेसी में भी देखोगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं काम से हटकर लोग अपनी रील्स बना रहे हैं और चीजें फॉलो कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब कीजिए, पहले वो जो काम दिया गया है उस पर काम कीजिए। अगर आपने प्राइवेटली वो करना है तो प्राइवेटली आप काम कर सकते हैं, फिर आप सारा सरकारी नौकरी छोड़े। अल्टीमेटली अगर पैसा वहां से भी कमाना तो वहां से भी पैसा कमा सकते हैं। और यही मुझे लगता है कि सरकार का बहुत अच्छा कदम है। और अल्टीमेटली ये सिर्फ ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेकर और भी डिपार्टमेंट में, अगर आप देखें कुछ अभी तक कुछ अधिकारी हमारे प्रदेश में ऐसे हैं जो शायद काम कम करते हैं और ज्यादातर वो सोशल मीडिया में बहुत रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। वो उनका आने जाने का रील्स है वगैरह है, इंस्टाग्राम फॉलोज है, वो कहीं ना कहीं अपने काम से जो सरकार का काम है या जनता का काम है उससे भटकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को और भी डिपार्टमेंट्स में इस तरह का अंकुश लगाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि खास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट का, इसलिए क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर है, आगे बच्चों को एक फोकस रहे एटलीस्ट, तो ये चीजें जो है बच्चों पे फोकस रहेगी तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई में और उनके जो रिजल्ट पे भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है। ठीक है सुशील जी, एक और चीज, शिक्षकों के रील्स बनाने पर तो बैन लग गया, लेकिन आजकल क्या है कि आजकल बच्चे भी पीछे नहीं है और क्लासरूम में ही बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं, अश्लील होते हैं। बाढ़ आ गई है सोशल मीडिया पर अश्लीलता के इस तरह के वीडियोस की। और अभी अभी भारत सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव भी है और उस पर चर्चा की जा रही है, राय ली जा रही है कि जो नाबालिग बच्चे हैं क्या उनके सोशल मीडिया पर अकाउंट्स उनके मां बाप की परमिशन के बाद ही होने चाहिए। इस सारी चीजें जो हैं कितनी खतरनाक हैं, जो नाबालिग हैं, बच्चे हैं। आपने टीचर्स पे बैन लगा दिया, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप क्लास में लड़का लड़की हैं, कोई भी अश्लील चीज जो है वो देखी भी जा रही है और बनाई भी जा रही है। मैं इसमें अपने जो दोनों साथी हैं हमारे, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे कहा है कि आपने स्वागत योग्य ये बात कही है, इसके लिए मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। जो प्रश्न महोदय आपने उठाया है कि बच्चों के ऊपर, पूरी तरह से सहमत हूं कि बच्चों को सोशल मीडिया का जितना उचित प्रयोग वो कर सकते हैं केवल उसी की इजाजत उनको दी जानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि स्कूल में जो टीचर्स हैं जब उनके ऊपर बैन लगाया गया तो बच्चों के ऊपर भी लगाया जाना बहुत ही जरूरी है और उसके लिए कंडक्ट रूल्स में प्रावधान किया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इसमें काम करने की जरूरत है अभी भी। और ये जो बच्चे इस सोशल मीडिया का मिस यूज करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी बहुत ही आवश्यक है और उनके माता पिता की काउंसलिंग और काउंसलिंग के बाद अगर वो माता पिता भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाए जाते हैं तो उन माता पिता के खिलाफ भी कार्रवाई कानून के अंतर्गत की जानी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारा जो यूथ है वो इतना डिरेल होता जा रहा है कि उससे हमारी शिक्षा का स्तर तो जो है वो उसमें समस्या तो आती ही है, लेकिन साथ में बहुत सारी ऐसी सोशल इविल्स हैं जो कि हमारे इस सिस्टम को खराब कर रही हैं। मेरा ये निवेदन है कि हम इसमें अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है, मैं इतना कहना चाहूंगा अभी। ठीक है चेतन जी, जो सवाल मैंने इनसे किया, जिस तरह से नाबालिग बच्चे हैं, छात्र हैं, अश्लीलता परोसी जा रही है सोशल मीडिया पर, वो देख भी रहे हैं, वो ऐसे बनाते भी हैं, क्या बच्चों के अकाउंट भी जो है वो उनके माता पिता की परमिशन के बाद ही होने चाहिए? जिस तरह से आपकी केंद्र में सरकार है, इस पर चर्चा भी है, राय भी ली जा रही है।
देखिए, मोदी सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम लिया है, उसका हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश, आप पहले पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करिए, एक नैरेटिव को स्थापित करिए, और उसके लिए हम सजेशंस हमने आम पब्लिक से मांगे हैं। अब देखिए, अगर मैं इसमें अभी, क्योंकि ऑफिशियली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अडॉप्ट नहीं करा है, क्या इस पे गाइडलाइंस आती है वगैरह वगैरह, उसके बाद हम इस पे अगला डिस्कशन हो सकती है। अगर मैं पर्सनली आपको बोलूं तो ड्राइविंग लाइसेंस की एक एज है, बैंक अकाउंट खोलने की एक एज है, और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं। ये देखिए, डबल एज सॉर्ड है। अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ही गड़बड़ हो जाता है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया से बहुत चीजें अच्छी भी हुई हैं, और मैं आपको ये भी बता सकता हूं, मतलब इतने एग्जांपल्स हैं जहां पे एडवांटेजेस भी हम सोशल मीडिया को, हम इसको बिल्कुल भी इवल नहीं बोल सकते कि सब कुछ ही गड़बड़ हो रहा है सोशल मीडिया के बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। ये कुछ चीजें अच्छी भी है, परंतु हाँ, जो बच्चों के लिए जरूर गाइडलाइंस होनी चाहिए, और जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके नेक्स्ट टू किन हैं, वो उसको पूरी तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। ये साइकोलॉजिकल भी एक जो है वॉर है, इसको हम इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, परंतु गाइडलाइंस आनी बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने इसका इनिशिएटिव ले लिया है। मैं किमटा जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी इसको हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आपकी सरकार है, इसको इमीडिएटली करें, और किसी डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली मत करें इसको पूरे जो है ये पूरे लोगों के बीच में सजेशंस मांगे आप जाकर, ऐसा निवेदन कर रहा हूं। और वेलकम मोदी सरकार की जो ये इनिशिएटिव है, वो सबसे सजेशन ले रहे हैं, और उसके बाद जैसी गाइडलाइंस आती है, मुझे लगता है अच्छा और पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। पर मैं फिर इस बात पे आ रहा हूं, इसको सोशल मीडिया को प्लीज आप डेमोनाइज मत करिए, ये नेसेसरी इवल नहीं है, बहुत अच्छी चीजें भी सोशल मीडिया से होती है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। खिमटा जी, आप ये भी बता दीजिए कि बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां कब ये लागू किया जा रहा है? क्योंकि आपके एक एचएस अधिकारी हैं, ओशिन शर्मा, उनका तबादला कर दिया गया था सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो बहुत एक्टिव रहती थी। तो पुलिस महकमा तो आपका हो गया, शिक्षा विभाग भी हो गया, बाकी कब कर रहे हैं बाकी डिपार्टमेंट्स में? ये चेतन बरागटा जी मांग उठा रहे हैं, दूसरी बार पूछ चुके हैं। नहीं, मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके कि सारे डिपार्टमेंट्स में भी आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया जो है अल्टीमेटली, वो कहा ना कि सरकार, अगर आपने नौकरी करनी है तो नौकरी कीजिए, अगर सोशल मीडिया हैंडल करना है तो सोशल मीडिया हैंडल करे। तो मुझे लगता है धीरे धीरे, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, और अदर डिपार्टमेंट्स भी कहीं ना कहीं इसके धीरे धीरे करके आएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार उसी तरह से कदम उठा रही है, सो दैट कि यहाँ पर एटलीस्ट जो फोकस सरकार का काम का है, जनता काम को, उस पर फोकस रहे। बाकी बच्चों की बात जहां तक रही, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें एक मापदंड, एक रूल्स बनाना चाहिए बच्चों के लिए, खास तौर पे उन छोटे बच्चों को, एटलीस्ट एट द एज टिल 12 to 14 ईयर्स, क्योंकि 10 से 12 साल तक के बच्चों का फोकस आज की डेट में टोटली मोबाइल पे हो गया, सोशल मीडिया पे हो गया। उससे कहीं ना कहीं आईज पे स्ट्रेस पड़ रहा है, स्ट्रेन पड़ रहा है, दिमाग पे आपका बहुत ज्यादा, क्योंकि छोटे बच्चे का दिमाग होता है तो कहीं ना कहीं ओवर बर्डन होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे मोदी सरकार उसको कर रही है, तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में कई कंट्रीज में तो टोटली टिल एज ऑफ 16 ईयर्स तक बैन भी कर दिया मोबाइल बच्चों को यूज करने के। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को सेहत में नजर रखते हुए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर सेहत सब कुछ ठीक है तो सब ठीक होगा। तो आपकी तो आईज पे स्ट्रेन होता है, ब्रेन पे स्ट्रेन होता है। मुझे लगता है खास तौर पे 10-12 साल तक के बच्चों को ये टोटली अभी फिलहाल बंद करना चाहिए। सिर्फ पेरेंट्स की देखरेख में ही इस तरह का जो है एक्टिविटी होनी चाहिए। सुशील सर, मुझे छोटा सा एक कमेंट बता दीजिए, थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैं कहीं सुन रहा था कि कोई एक शख्स है, वो कह रहे थे कि अगर आजादी के बाद आईपीएस की तर्ज पर आईटीएस भी होता तो जो एजुकेशन का स्तर है भारत में वो बहुत ऊपर होता। क्या आप भी मानते हैं? जैसे हिमाचल जो है टॉप 3 टॉप 2 में रहा है, लेकिन अब जो है टॉप 20 से बाहर है। तो जो आईपीएस को सुविधाएं हैं, अगर वो टीचर्स को मिलती है, आईटीएस उस आधार पर बनाया गया होता उस वक्त, तो क्या लगता है आपको कि शिक्षा में सुधार अच्छे होते? और क्या करना चाहिए सरकारों को, क्योंकि शिक्षा का स्तर जो है वो थोड़ा नीचे लगातार गिरता जा रहा है? देखिए सर, मेरा मानना यह है कि जो शिक्षा के स्तर को बढ़ावा तभी हम दे सकते हैं, अच्छा तभी बना सकते हैं, यदि हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एंट्री है वो प्रॉपर होती है। जो शिक्षकों की भर्ती है उसको पब्लिक सर्विस कमीशन से या बैच वाइज ही किया जाना चाहिए, जबकि बैकडोर एंट्रीज, मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए गए हैं पूर्व में भी, ये बैकडोर एंट्रीज की गई है, चाहे वो पीटीए के माध्यम से की गई हो या एडहॉक की गई हो या कुछ भी। तो उस तरह से क्या है कि पैरा टीचर्स की है वो एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, केवल पब्लिक सर्विस कमीशन और बैच वाइज अगर भर्ती हो टीचर्स की तो उससे इसमें सुधार लाया जा सकता है और उनकी जिम्मेदारी भी वहां पे लाई जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
बलंका जी so much, sir. आपका Thank you बहुत so much. शुक्रिया, खिमटा जी आपका बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि अब जो सोशल मीडिया है उसके उस वहां पर आप अच्छा भी देख सकते हैं, बुरा भी देख सकते हैं, क्या चूज करना है आपको। लेकिन हिमाचल सरकार ने स्कूलों में, कॉलेज परिसर में अब रील्स बनाने पर बैन लगा दिया है और इसके बाद यह मांग की जा रही है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर भी रील्स या फिर दूसरे वीडियो बनाने पर ड्यूटी आवर्स के दौरान जो है रोक होनी चाहिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।